गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। ये चैनल हमने यूट्यूब पे बनाया जिसमें हम टेट का एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस है, चाहे वो सी टेट है, चाहे पी टेट है, चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम आता है कोई भी स्टेट का, उसका जो सिलेबस रहता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे इस चैनल पे। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम CDP का स्टार्ट करेंगे। तो हम CDP का जो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है CDP का, और ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक बेस है जो CDP हम स्टार्ट करते हैं उसका बेस रहता है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके बारे में समझना एक इंडिविजुअल की, क्योंकि इसमें एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, हमने एक चाइल्ड को लेके चलना है और उसके बारे हम उसके एक स्टोरी में चलेंगे और एक डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा। इसमें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, हम उसमें डिफरेंस, बहुत से लोग ऐसा होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही चीज़ है मान के चलते हैं, बट ये एक चीज़ नहीं है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ क्या चीज़ है। ग्रोथ हम जिसको हिंदी में कहते हैं कि वृद्धि, ग्रोथ क्या चीज़ है। जब हम किसी फिजिकल एस्पेक्ट में बात करें कि अगर मैं कहूँ कि हाँ भी जब मैं छोटा तो मेरी हाइट इतनी थी, अब मेरी हाइट इतनी हो गई है, तो वो मेरे जो हाइट की ग्रोथ कह सकते हैं हम उसे, और हम उसको यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, एक फिजिकल यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं जब किसी चीज़ को, तो हम उसको ग्रोथ में कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि हाँ भी मेरा वेट अब इतना था, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो वो क्या हो गया, हम उसको यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं कि किलोग्राम में कितना फ़र्क आया है, ग्राम्स में कितना फ़र्क आया, तो वो हमारी ग्रोथ होगी जब हम किसी चीज़ को फिजिकली उसको कंटेक्स्ट में मेजर कर सकें, यूनिट्स में मेजर कर सकें, तो वो तो हमारे पास होगी ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट क्या चीज़ है। डेवलपमेंट वो चीज़ है कि हम इसमें सारे एस्पेक्ट्स लेके चलें एक इंडिविजुअल का, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट है। एक डेवलपमेंट जो है ना कि हमें ये क्वालिटी भी मापना है एक चीज़ में हम, कि हाँ भी वो डेवलप कितना हुआ है वो चाइल्ड, ठीक है, उसमें सारा फिजिकल इमोशनल, ठीक है, वो सारे जो भी इसमें एस्पेक्ट्स आएंगे वो डेवलपमेंट में आ जाएंगे। और जो डेवलपमेंट है ना ये एक वो सबसे पहले तो वो है, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो डेवलपमेंट है हमारे पास। इसमें हम कह सकते हैं कि ये वूम टू टूम चलती है, मतलब कि जब हम गर्भ से लेके कब्र तक ये वाली जो डेवलपमेंट है ये बच्चे की चलती है हमेशा, कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से वो स्टार्ट हो जाती है और जब तक वो कब्र तक पहुंचता है, जब तक वो मरता नहीं है, तब तक उसकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और हम ग्रोथ कह सकते हैं कि एक नॉन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब नॉन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कैसे है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भी अगर मैं 80 ईयर्स तक हूँ तो मेरी 80 ईयर्स तक हाइट बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। एक लेवल पे पहुँच के जो है ग्रोथ है हमारी रुक जाती है, उस लेवल को हम कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी लेवल, कि हम जब मैच्योरिटी लेवल अटेन कर लेते हैं तो जो ग्रोथ होती है वो हमारी रुक जाती है, इसीलिए वो नॉन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहता है और ये हमेशा सीक्वेंस में चलता है। ये जो डेवलपमेंट है एक सीक्वेंस, एक पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है। डेवलपमेंट ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ भी कुछ पहले कुछ डेवलप हुआ, ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस में चलता है, एक प्रोसेस फॉलो करती है जो डेवलपमेंट है। तो ये बेसिक है कि हाँ भी ग्रोथ क्या चीज़ है और डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ग्रोथ में कह सकते हैं कि ये फिजिकल कंटेक्स्ट में बात करता है सिर्फ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बट ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। सेकंड है हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव होता है कि क्वांटिटी की बात करता है, ठीक है। जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है और जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव।
क्वालिटी मतलब वो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी बात करता है कि एक इंडिविजुअल की जो मतलब की क्वालिटी है वो कितनी इंप्रूव हो रही है, डेवलपमेंट कितनी हो रही है। अगर मैं कहूँ कि उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है तो हम उसमें ये भी कह सकते हैं ना कि जो उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ है या इमोशनल उसकी मतलब कि इमोशंस को कंट्रोल करने की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है। तो ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव है। थर्ड हम कह सकते हैं कि एक नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं चलता, एक सर्टेन मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंच के ये जो ग्रोथ है रुक जाती है हमारी। बट ये एक डेवलपमेंट है जो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलता है फ्रॉम होम टू टूम। हम जब से मतलब गर्भ में होते हैं तब से लेके हम जब तक हम मरते नहीं हैं हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने जो बिहेवियर में हम उसको चेंजेस करते रहते हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट होती रहती है साथ में। तो ये बेसिक है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें समझना बहुत ज़रूरी था कि हाँ भी डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। अब हम इसके बाद में बात कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसको कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि कितने टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है जो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट को ब्रॉडली 3 जो हमें क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकेंड है फिजिकल डेवलपमेंट, थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है बेसिकली 3 ब्रॉडली क्लासीफाई की जा सकती है। सबसे पहले कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल। कॉग्निटिव में क्या कहते हैं कि जो थिंकिंग, हमारी थिंकिंग है जो, या हम कह सकते हैं कि हमारी दिमागी जो डेवलपमेंट है, ब्रेन जो मेंटल हम कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव में आएगी। हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है कि हमारी थिंकिंग की, हमारा जो दिमाग का जो विकास है वो जो हो रहा है उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड हमारे पास आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता है कि जो हमारी बॉडी है जो फिजिकली कितना डेवलप हो पा रही है, उसमें हम कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट होती है हमारी, जो हमारे बोन्स हैं, हमारे मसल्स हैं, उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे बॉडी का जो मतलब कि काम करने का तरीका है, ठीक है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, हम उसको कह सकते हैं कि जो वो फिजिकल में आएगा। मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में आएगी। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मोटर स्किल्स हैं वो भी आगे 2 टाइप्स की होती हैं हमारे पास। जो फर्स्ट है वो है हमारे पास ग्रोस मोटर स्किल्स, सेकंड है फाइन मोटर स्किल्स। अब हम ये समझते हैं कि ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, जब हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स का यूज़ हो, ठीक है, उसमें जो डेवलपमेंट होती है और उसमें जो हम एक मतलब कि मेंटेन करके चलते हैं, जब इक्विलिब्रियम टाइप हमारी बड़ी मसल्स की जब बॉडी में यूज़ होती हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स हम कहते हैं कि जब हमारी छोटी मसल्स का, जो बारीक छोटी छोटी मसल्स हैं, जब उसका यूज़ होता है हमारी बॉडी का, उसमें हम कहते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स। इसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एक बॉलर अगर बॉलिंग करेगा, सबसे पहले तो वो भाग के आएगा, तो उसकी बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसका जो ग्रोस मोटर स्किल्स हैं उसका यूज़ हो रहा है कि वो भाग के आएगा पहले पीछे से, फिर वो जब उसको स्पिन करके फेंकेगा बॉल को तो उसका हैंड का जो मसल्स का यूज़ हो रहा है, फिंगर्स की मसल्स का यूज़ हो रहा है, तब हम कहेंगे कि उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ हो रहा है। तो जब ये मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होती है तो वो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे कि हम सोसाइटी में कितना एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारी जो वो डेवलपमेंट होती है एक सोसाइटी में एडजस्ट होने की, उसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इमोशनल डेवलपमेंट है जो, और हमारी मोरल डेवलपमेंट है वो भी इसी डेवलपमेंट के अंडर आ जाएगी कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही हमारी मोरल और इमोशनल, कि जितने हम इमोशनली स्टेबल होंगे, जितने हमें मोरल वैल्यू सिखाई जाएंगी, हम मॉरली डेवलप हो पाएंगे, उतना ही अच्छे से हमारी जो सोशल डेवलपमेंट हो पाएगी। तो ये बेसिक 3 क्लासिफिकेशंस की गई हैं जो डेवलपमेंट की ब्रॉडली जो क्लासीफाई की हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल। तो कॉग्निटिव तो हो गया हमारा थिंकिंग और मेंटल जो हम कह सकते हैं, फिजिकल हमारी मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स आगे 2 हैं, और सोशल, इमोशनल और मॉरल, ठीक है। और हम अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है, कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो किस पार्ट में आएगी, तो वो हमारी रहेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आ जाता है, पूछ लेता है कि हाँ भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो वो कौन से पार्ट में आएगी, तो वो हमारा आएगा कॉग्निटिव पार्ट में। तो ये हमारी बेसिक टाइप्स हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट को ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन की गई है। इसके हम बाद में हम बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कि जो एज के हिसाब से हमारी जो स्टेजेस अलग अलग बनाई गई हैं डेवलपमेंट की, वो कौन सी हैं और वो कैसे होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, कि वो एज पीरियड के हिसाब से डेवलपमेंट जो कौन से नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रीनेटल। इसमें टाइम याद रखने की बहुत मतलब कि काफ़ी ज़रूरत है कि जो 40 वीक्स का होता है, 9 मंथ्स और कुछ दिनों का, जब मतलब कि जो चाइल्ड है वो गर्भ में होता है, तो वो प्रीनेटल एज बोला जाता है उसको, विच इज़ ऑफ 40 वीक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, वीक्स में पूछ लेते हैं, डेज में या मंथ्स में पूछ लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास इन्फेंसी, विच इज़ फ्रॉम 0 to 2 years। मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तब से लेके 2 साल की जो मतलब कि उसकी एज होगी वो इन्फेंसी का पीरियड माना जाएगा। थर्ड है हमारे पास चाइल्डहुड। चाइल्डहुड है जो वो आगे 2 में डिवाइड हो जाता है। एक तो है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड, एक हमारे पास आ जाता है लेटर चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो है 2 to 6 years और लेटर चाइल्डहुड की 6 to 12 years। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है एडोलसेंस, जिसकी एज रहती है 12 to 18 years। यहाँ तक कि मतलब कि जो टेट में पूछा जाता है एडोलसेंस तक की, तो ये काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है याद रखने का कि प्रीनेटल का जो है 40 वीक्स का, इन्फेंसी 0 to 2 years, चाइल्डहुड आगे अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अगर पूरा चाइल्डहुड हम सीधा लिख सकते हैं 2 से 12, क्यों? क्योंकि ये आगे अर्ली और लेटर में डिवाइडेड है। अर्ली 2 to 6 है, जो लेटर है वो 6 to 12 है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि एडोलसेंस, वो है हमारी 12 से 18। एडोलसेंस के रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि अगर पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो एडोलसेंस की एज है वो कितनी है, तो वो हमारी है 10 to 19 years। ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्योंकि पता हम ये करके चले जाते हैं कि 12 से 18 है, ऐसा नहीं है। कि WHO का अगर पूछा जाता है तो वो हमारे पास 10 से 19 ईयर्स तक की है, जो WHO की अकॉर्डिंग है हमारे पास। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आगे 2, अर्ली, लेटर, एडोलसेंस और उनके जो एज पीरियड है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि जो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या फीचर्स फॉलो किए जाते हैं और उसमें क्या क्या होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड है और लेटर चाइल्डहुड है। फिर उसके बाद हम उसमें एडोलसेंस में देखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। ये था 2 to 6 और ये था 6 to 12। इसमें हम सबसे पहले जो पॉइंट है, इससे हम कहते हैं कि प्री स्कूल। माना कि बच्चा स्कूल तो जाना शुरू कर जाता है 2 से 6 साल में, बट वो फॉर्मल सी एजुकेशन वो इसमें नहीं आता है। वो बेसिकली मतलब कि पहले खेलना सीखता है, फिर थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा बहुत बैबलिंग है, मतलब बोलना शुरू करता है 2 to 6 स्कूल में जाके। तो वो एक प्री स्कूल एज मान सकते हैं हम उसको, क्योंकि वो प्रॉपर एक फॉर्मल नॉलेज नहीं उसमें मतलब कि वो उसमें जाता सीधा कि हाँ भाई फॉर्मली उसको हमने थ्योरीज कराना स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता है। तो वो एक प्री स्कूल की एज कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, और इसको हम प्ले एज भी बोल सकते हैं कि बच्चा खेल खेल में सीखना थोड़ा बहुत शुरू करता है और खेलने में मतलब उसका ज़्यादा ध्यान रहता है थोड़ा। थर्ड हम कह सकते हैं इसको प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, अब इसमें ये क्या है कि मतलब वो फ्रेंडशिप बनाना, मतलब जो फ्रेंड्स बनाना है ना, उससे थोड़ा सा जो पहले वाली एज आ जाती है उसमें हम प्री गैंग कि मतलब उसको धीरे धीरे समझ में आना लगता है कि हाँ भाई ये फ्रेंड्स क्या चीज़ है, ये जो सब है, तो हम उसको प्री गैंग एज बोल सकते हैं। कि फ्रेंडशिप से थोड़ा पहले वाला स्टेज, जब उसको थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि फ्रेंडशिप्स के बारे में। और इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में 2 से 6 इयर्स। काफ़ी साइकोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने कहा है कि जो पहले 5 साल है ना बच्चे के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हम जैसे उसको थोड़ा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं वो आगे जाके वैसे ही थोड़ा बिहेव करने की कोशिश करता है। तो जो पहले 5 साल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो 2 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड है हमारे पास। अब हम लेटर में देखते हैं क्या क्या आएंगे। ये तो एक स्कूल एज होगी कि बच्चा फॉर्मली स्कूल में पढ़ने जा रहा है। फिर वो आ गया कि गैंग एज होगी है, ठीक है। गैंग एज की उसने फ्रेंडशिप्स बनाने, कहते हैं कि जो लेटर चाइल्डहुड में जो फ्रेंडशिप्स बनती हैं वो काफ़ी लाइफ लॉन्ग या लास्ट काफ़ी टाइम तक चलती हैं, कि उसको मतलब कि फ्रेंडशिप्स के मतलब जो है समझ में आना लगता है और वो काफ़ी मतलब आगे तक लेके जाना चाहते हैं वो फ्रेंडशिप्स को, इसीलिए गैंग एज बोल सकते हैं इसको। ये एक ट्रबलसम एज होती है। ट्रबलसम एज की बच्चे को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि 6 to 12 ईयर्स की एज है, उसको थोड़ा बहुत कि इवन की पीयर से को लेके पेरेंट्स को लेके ऐसा कुछ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी ट्रबलसम एज आ जाती है बच्चे में जो लेटर चाइल्डहुड है। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एक पार्ट, वो हम कह सकते हैं स्यूडो मैच्योरिटी। अब ये स्यूडो मैच्योरिटी क्या चीज़ है? जब हम लेटर चाइल्डहुड में होते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब है कि अगर 6 to 12 ईयर्स का जो बच्चा है ना, वो सोचने लग जाता है कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई मैं बाहर जाके अपने फ्रेंड्स बनाऊँ, उनके साथ घूमूँ फिरूँ, जो मर्जी है। तो वो स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब है कि वो समझता है कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, पर वो उतना बड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ भाई स्यूडो मैच्योरिटी का क्या मतलब है, एक ये याद रखने की ज़रूरत है हमारे। तो ये अर्ली और लेटर चाइल्डहुड के जो हम कुछ फीचर्स हमने किए हैं कि हाँ भी क्या फ़र्क है इसमें, और ये स्यूडो मैच्योरिटी का कंसेप्ट याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम एडोलेसेंस के बारे में देखते हैं कि हाँ भी लेटर चाइल्डहुड के बाद जो एज आती है एडोलेसेंस, उसमें क्या कुछ मतलब कि एक इंडिविजुअल को फेस करना पड़ता है। हम बात करेंगे एडोलेसेंस। विच इज़ फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स, बट अगर आ गया कि WHO के हिसाब से बताएं तो वो है हमारे पास 10 to 19 ईयर्स, WHO जो कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जो बात याद रखने वाली है, एक स्टैनली हॉल नाम का जो इंसान है, स्टैनली हॉल। अब ये इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्होंने ये कहा है कि जो एडोलेसेंस है वो एज है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की। जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तनाव एवं तूफान। जो एज है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, इसमें काफ़ी बच्चे को तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि वो 12 से 18 ईयर्स की एज में है और ये एज है ना, ये काफ़ी मतलब कि ट्रबलसम तो नहीं कह सकते, उससे भी ज़्यादा कि एक स्ट्रेस में रहता है स्टूडेंट, इंडिविजुअल जो है एक स्ट्रेस में, और स्ट्रॉम मतलब एक गर्म खून कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का है, और इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, फ्रेंडशिप्स का होना, आगे रिलेशनशिप्स जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो मतलब वो काम जो होता है वो चीज़ है जो वो एक स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की एज बन जाती है, जो स्टैनली हॉल ने कहा है। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रिज है, ये जो एज है वो एक ब्रिज है बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड में, कि जब एक चाइल्ड है और एक वो जब एडल्ट होता है उसमें जो बीच वाली एज है वो एडोलेसेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिज है एडोलेसेंस जो है एक ब्रिज है बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड को, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड। कईयों ने इसको ये भी कहा है कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें डिपेंड करता है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है इस एज में से मतलब कि कुछ अच्छे काम करके निकलेगा, आगे जाके वो काफ़ी सक्सेसफुल बन सकता है, और अगर वो कहीं गलत पीयर ग्रुप में पड़ गया है, कुछ हो गया, तो उसकी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक एडोलेसेंस जो एज है ये एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए स्टैनली हॉल ने कहा है कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का एक ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, एक ट्रांजिशनल पीरियड है, एक गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं, और इसमें ना कन्फर्मिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कन्फर्मिटी क्या चीज़ है कि जो एक इंडिविजुअल है ना उसका जो पीयर ग्रुप है वो उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। जो कन्फर्मिटी हम वो कहेंगे वो एक ऐसा चीज़ है कि अगर मैं अब एडोलेसेंस एज में होता तो मैं जो मेरा पीयर ग्रुप है मैं अपने पीयर्स की तरह बनने की कोशिश करता हूँ, उस चीज़ को हम कहते हैं कन्फर्मिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। तो एक था एडोलेसेंस की एज में जो चीज़ें हो रही हैं या फीचर्स ऑफ एडोलेसेंस एज हम कह सकते हैं।
अब इसमें अब जैसे हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है, एक प्रॉपर पैटर्न में चलता है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो डायरेक्शंस हैं डेवलपमेंट की वो क्या चीज़ है, उसमें हम बात करते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है जो है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेकंड जो है सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या चीज़ है कि इसमें हम एक डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं कि ये जो हमारी डेवलपमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो इनवर्ड से आउटवर्ड तक चलती है। कि अब मैं बात करूं, सबसे पहले एक इंडिविजुअल का हार्ट है जो वो डेवलप होगा, ठीक है, वो हार्ट से डेवलप होके वो बाहर की तरफ जाएगा। बाद में उसकी जो हैंड्स की मूवमेंट है, उसमें जो उसकी लेग्स की मूवमेंट है, वो बाद में इनवर्ड टू आउटवर्ड चलती है जो डायरेक्शन, तो हम उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। फ्रॉम इनवर्ड, हार्ट से लेके बाहर की तरफ जब जाएगी एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। कि हम कह सकते हैं कि इनवर्ड से आउटवर्ड तक, तो ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेकेंड है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है कि हेड से स्टार्ट होती है सबसे पहले और टो तक जाती है। कि जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं कि वो सबसे पहले अपना सिर संभालना शुरू करता है, ठीक है। हेड जो है, हेड से डेवलपमेंट शुरू होती है और वो टो तक चलती है। ऊपर से नीचे तक जब हम बात करें तो वो सिफेलोकॉर्डल, सिफेलो से याद रख लो हेड टू टो, और प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो ये हमारे पास है जो डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसमें कंफ्यूजन ना हो, प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया इनवर्ड से आउटवर्ड, की हार्ट से लेके बाहर को जाती है जो डेवलपमेंट जो है, डायरेक्शन है जो उसकी, तो वो प्रॉक्सिमो डिस्टल हो गया। सिफेलोकॉर्डल हो गया कि फ्रॉम हेड टू टो। तो ये आ गई हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक इसमें था 2 पार्ट्स। और जो एडोलेसेंस, एक पॉइंट रह गया जो पीछे एडोलेसेंस में था, कि एरिक्सन ने क्या कहा है, पर्सनैलिटी क्राइसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एरिक्सन ने कहा है कि जो एडोलेसेंस की एज है वो उसमें पर्सनैलिटी क्राइसिस, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का क्राइसिस आता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की तरह अपनी पर्सनैलिटी छोड़ के, अपना जो उसकी खुद की जो पर्सनैलिटी है उसे छोड़ के वो दूसरों की तरह बनने की कोशिश करने लग जाता है, तो उसकी खुद की पर्सनैलिटी का क्राइसिस आ जाता है। तो इसीलिए ये बात याद रखना कि एरिक्सन ने क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई ये पर्सनैलिटी क्राइसिस जो एडोलेसेंस में है ये किसने कहा है, तो ये एरिक्सन ने कहा है। एक ये पॉइंट रह गया था उसमें। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग भी कह सकते हैं हम, इसमें अफेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और बात याद आई कि ये जो अफेक्ट है और हम बात करते हैं इफेक्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ए लगा है यहाँ पे ई लगा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये इफेक्ट है ना, हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो इसका इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। कि हमें नहीं पता कि हाँ भी वो चीज़ एक पर्सन को कैसे इफेक्ट कर रही है, वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है बंदे को, तो वो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए हम इसको अफेक्ट ई से स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट। और अफेक्ट क्या चीज़ है? अफेक्ट का फिक्स होता है कि हाँ भी उस पर नेगेटिव प्रभाव ही पड़ रहा है एक इंडिविजुअल पे। अगर मैं कहूँ स्मोकिंग इज़ अफेक्टिंग द इंडिविजुअल, तो मतलब इसका क्या हुआ कि उस पर नेगेटिव अफेक्ट ही पड़ रहा है। तो ये काफ़ी डिफरेंस मतलब कि आता है, कई बार आता है पेपर में, नहीं मतलब वैसे याद रखने की ज़रूरत है कि अफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। अब ये हमारे पास आ गया कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें दो फैक्टर्स हम कह सकते हैं, एक तो आ गया हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स, सेकंड हमारे पास आ गया एक्सटर्नल फैक्टर्स।
अब इंटरनल फैक्टर्स क्या आएंगे? इंटरनल फैक्टर्स वो आएंगे कि जब बच्चा एक मतलब प्री नेटल जो है या गर्भ में है, जब उस पर इफेक्ट पड़ जाए तब जो इफेक्ट्स होते हैं, तो वो फैक्टर्स जो आएंगे वो इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे कि मदर के थ्रू जब एक चाइल्ड या एक इंडिविजुअल जब इफेक्ट हो रहा है तो इन्फ्लुएंस हो रहा है और तो वो इंटरनल फैक्टर्स में आएगा कि मदर के रिलेटेड। इसीलिए जैसे आप कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मदर्स को स्मोकिंग या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो फैक्टर्स एक इंटरनल फैक्टर बन जाता है कि वो चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसीलिए इंटरनल फैक्टर्स हो गया। सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से कोई बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई फ़र्क आ रहा है या कोई उसकी रिटार्ड हो रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया। सोशल फैक्टर आ सकता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो आ गया हमारे पास, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ प्रॉब्लम है पेरेंट्स में आगे तो वो आगे तक मतलब कि चाइल्ड को भी कर सकती हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेडिकल कुछ इश्यूज, जैसे कि हम कहें कि जैसे अब चाइल्ड की डिलीवरी हुई, ठीक है, तब उससे मतलब कि जैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा, उससे कुछ प्रॉब्लम आ गई बच्चे को, तो उससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो वो हैम्पर हो सकती है। तो ये हमारे पास आ गए कि फैक्टर्स जो हैं हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो मदर के रिलेटेड, जब बच्चा गर्भ में है तब जो फैक्टर्स आएंगे वो इंटरनल फैक्टर्स। बाकी सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे, सोशल, लैंग्वेज, हेरिडिटी, फैमिली, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर करते हैं। स्कूल हो गया कि उसके पीयर ग्रुप्स कैसे हैं, पीयर ग्रुप है जो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार की हो रही है। अगर पीयर ग्रुप अच्छा होगा तो उसकी डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होगी, नहीं तो नेगेटिव वे में होगी। स्कूल आ गया कि स्कूल कौन से स्कूल में वो कैसे पढ़ रहा है, लैंग्वेज आ गई है, जो भी बाकी सारे फैक्टर्स अराउंड हम कुछ कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसके अराउंड वो सारा जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ सकता है हमारा। तो ये है हमारे पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।